दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोहित राज क्रिएशन में। दोस्तों आपने फोटोशॉप में इस तरह के बेबी शावर, एनिवर्सरी और बर्थडे का फ्रेम बहुत डिज़ाइन किया होगा या डिज़ाइन करना सीख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, इस पर एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए आज मैं कोरल ड्रा में जो फ्रेम डिज़ाइन होता है वो कैसे करेंगे, आज इसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आज आपको बता दूंगा कि इस तरह से फ्रेम जो डिज़ाइन होते हैं वो आप कोरल ड्रा में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमारा कोरल ड्रा यहाँ पर ओपन है और मैं इसमें A4 साइज़ में डिज़ाइन करूँगा। A4 साइज़ में अगर आप डिज़ाइन कर लेते हैं तो आपको 12-18 की फ़ाइल बनाने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ज़्यादातर लोग A4 का यूज़ करते हैं, किसी को गिफ्ट फ्रेम देना होता है तो A4 का प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास A4 का पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, और इस पे हम रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे। अभी मैं इसका वाइट बैकग्राउंड में बनाऊंगा, तो आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, ज़्यादातर ब्लैक और वाइट में ही चलता है, ठीक है। तो मैं अभी वाइट बैकग्राउंड पे यहाँ पे फिल करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट आपको यहाँ पे रख लेना है और डेट के ठीक ऊपर आप एक इसका नाम, यानी जिस किसी का भी एनिवर्सरी है उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक हार्ट का पीएनजी लेना है। ये पीएनजी फाइल जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये सारे पीएनजी फाइल हैं। ये आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएंगे और हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको ये भी बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरी देखिए, उसके बाद में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जो कैलेंडर का डेट है यहाँ पे लगा लिया है। अब मुझे एक ऐसा हट लेना है यहाँ पे जो डेट को हाईलाइट करे। देखिए, इसको मैंने ले लिया और यहाँ से जैसे मेरा एनिवर्सरी का जो डेट है वो 11 तारीख को है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख दूँगा इसको और शिफ्ट प्लस पेज डाउन करूँगा तो ये आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। अब ये हाईलाइट हो गया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका बर्थडे का कोट्स वगैरह है यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको यहाँ पे साइड में लगा लीजिए और अब इसी में से एक पीएनजी हम यहाँ पे लगाएंगे। इस पीएनजी को उठाया और यहाँ पे रख दिया, ओके। और ये वाला जो हाइट है यहाँ पे रख देंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा कोई विशेष डिजाइनिंग नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का जो है ध्यान देना होता है और कोई विशेष डिज़ाइन इसमें नहीं होता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ जो एरिया बच रहा है इसमें हम कुछ फ़ोटोज़ को मेंशन करेंगे। फ़ोटोज़ को मेंशन करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करूँगा लाइक दिस, और इसमें हम एक फ़ोटो को इंसर्ट करेंगे। फ़ोटो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पावर क्लिप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से पावर क्लिप इंसर्ट कर देंगे। अभी ये इसमें फिट नहीं हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और इसको सेट करेंगे इसके अंदर, फ्रेम के अंदर, ओके। ये यहाँ पे सेट हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसको घुमाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अभी मैं इसी का डुप्लीकेट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें फ़ोटो को चेंज करेंगे, ठीक है। फ़ोटो को आप चेंज कर देंगे ताकि एक जैसा ये ना दिखाई दे। ये देखिए, दूरी आप ध्यान दें, दूरी जो आपकी है फ़ोटोज़ की वो भी बिल्कुल सेम थोड़ा होना चाहिए। बस आपको कुछ करना नहीं है, इसमें बीच का जो गैप है ये वाला एरिया, ये आपको ध्यान देना है और उसके बाद में इसी तरह से फ़ोटोज़ को सेट करते जाना है। ये देखिए, छोटी बड़ी रेक्टेंगल में भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया और उसी रेशियो में मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ। ये मैं राइट क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ से डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है।
आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। अब यहाँ से 3 लाइन हम शुरू कर देंगे। यहाँ से देखिए 1 2 3, ठीक है। और ये वाला जो फ़ोटो है इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा जो कि नीचे तक यानी थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है। अब इसमें मैं कोई ये वाली इमेज फिल कर लेता हूँ। देखिए कितना आसान है, आप एक ही वीडियो में समझ जाएंगे और इसको बनाते रहेंगे, ठीक है। यहाँ से फिनिश कर देंगे। अब देखिए इसी का मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 3 फोटोज आपके यहाँ पे आ गए सेम रेशियो में, ओके। और अब क्या करना है, जो इधर का एरिया जो बचता है उस एरिया को हम यहाँ से कुछ फ्लावर्स वगैरह जो दिख रहे हैं इससे हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। और जो ये वाला एरिया है इसमें आप छोटे छोटे फ़ोटोज़ को लगा सकते हैं, जैसे कि मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट करूँगा इस जगह पे और इसको मैं कर लूँगा छोटा। ये देखिए जितना एरिया मतलब आपका बचता है उतनी एरिया में इसको सही से सेट कर ले अपना फ़ोटो। कोई भी फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये फ़ोटो निकाल लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको छोटी करके पावर क्लिप करता हूँ इसके अंदर। ये देखिए ये यहाँ पर पावर क्लिप हो गई। अब जो अपना एरिया बच रहा है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक नाम आएगा, देखिए यहाँ पे मैंने इसका कॉपी किया और यहाँ इसको हम चेंज करेंगे हैप्पी बर्थडे राधा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे राधा, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट करेंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। जो ये 4 साइज़ में है इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैंने ऐसे ही पीएनजी डाउनलोड किया था, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो आपका डिज़ाइन है कुछ इस तरह से बन के रेडी है। अब आप इसको प्रिंट करके किसी आपने यार दोस्त को या जिसका भी बर्थडे एनिवर्सरी पड़ता है उसको दे सकते हैं। देखिए आपका अगर आप अगर बर्थडे का बना रहे हैं एनिवर्सरी का बना रहे हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क उसमें नहीं रहता है। आपको सिर्फ यहाँ बर्थडे लिखा हुआ है तो एनिवर्सरी आपको रखना है और यहाँ से नाम
अगर रखें तो एनिवर्सरी का अगर है तो आप दोनों लोगों का नाम रखें, पति और पत्नी का, ठीक है। अगर आप बर्थडे का बना रहे हैं तो आप वहाँ सिंगल नाम ही रखेंगे, क्योंकि एक ही लोगों का बर्थडे होगा। तो इसी तरह से बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ फ़ोटो लगाई हुई है, फ़ोटो आप चेंज कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर लगेगा। अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+Shift+S से, और यहाँ पे फ्रेम बर्थडे लिखता हूँ। और इसका वर्जन मैं कर दूंगा 12। ये मैंने सेव कर दिया है। और ये फाइल आपको CDR जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और वहाँ से इसमें से जो PNG फाइल्स हैं या फिर जो डिज़ाइंस है पूरा आपको मिल जाएगा। एडिटेबल फाइल जैसा कि मैंने 12 वर्जन में सेव कर दिया है, तो 12 वर्जन से आगे आप कहीं भी वर्जन में खोल सकते हैं। तो ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से बहुत सारी PSD फाइल की ज़रूरत है, आपको PSD फाइल चाहिए, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको तरह तरह के डिज़ाइन में आपको PSD फाइल मिल जाएगी। अगर आप PSD फाइल में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप PSD फाइल हमसे भारी से भारी मात्रा में परचेज कर सकते हैं। और बहुत सारी फाइलें हैं जो हम फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पर। लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेमिंग का ही काम करते हैं या ज़्यादातर आपके पास इस तरह के डिज़ाइन का काम आता है, तो आप हमसे क्वांटिटी में इसको परचेज कर सकते हैं, जो आपको फुल एडिटेबल फाइल मिलेगी, और इस पर आप एडिटिंग करके अपने काम को आसान कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की हर अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।